नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे एक्टर और स्टैंड अप कॉमेडियन श्रीकांत मस्की से। श्रीकांत मस्की का जन्म मुंबई में हुआ, बीएससी की पढ़ाई की और फिर कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से स्टैंड अप कॉमेडी में अपनी एक अलग पहचान बनाई और इसमें श्रीकांत मस्की द्वारा मलयाली नर्स का निभाया गया किरदार काफी पॉपुलर हुआ। इसके बाद कॉमेडी शो कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार कॉमेडी सर्कस का जादू द कपिल शर्मा शो में अपनी कॉमेडी से दर्शकों को खूब हंसाया। श्रीकांत मस्की ने फिल्म फ्यूचर तो ब्राइट है, 4-2 का 1, चोरों की बारात, ये तो टू मच हो गया, टोटल धमाल में भी अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा श्रीकांत ने टीवी सीरियल पुष्पावल्ली में भी एक्टिंग की है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके स्टैंड अप कॉमेडी और अभिनय के सफर के बारे में। तो आज हमारे गेस्ट हैं श्रीकांत मस्की। कुछ देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर हम जानेंगे उनके सफर के बारे में कि कैसे उनकी शुरुआत हुई, कैसे इनके अभिनय की शुरुआत हुई, स्टैंड अप कॉमेडियन की इनकी शुरुआत हुई और कैसे इनका सफर एक के बाद एक आगे चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। द ग्रेट लाफ्टर चैलेंज से इन्होंने अपने सफर की शुरुआत की है और इससे इनकी जो प्रसिद्धि है काफी हो गई, एक अलग पहचान बनाई इन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी के क्षेत्र में। इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं स्टैंड अप कॉमेडियन और एक्टर श्रीकांत मस्की। श्रीकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। धन्यवाद धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे आप? बस बहुत बढ़िया, जैसे आपकी स्माइल देखी मैं और अच्छा हो गया। थैंक यू सो मच। अच्छा श्रीकांत जी, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, इससे आपने एक अलग पहचान बनाई थी। आपने पूरे देश में, मैं तो कहूँगा पूरे विश्व में आपकी एक अलग पहचान बन गई थी। आपको एक चाहने वाले एक अलग तरह से लोग आपके बीच में आना शुरू कर दिया था। लेकिन इसके पहले से आपने स्टैंड अप कॉमेडी आपने डेफिनेटली शुरू कर दी होगी। आप कई स्टेज में आप परफॉर्म करते होंगे। तो आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? कब आपको लगा था कि मैं इस तरह की चीज़ें कर सकता हूँ? क्योंकि लोगों को हंसाना बड़ा मुश्किल होता है। श्रीकांत जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए, लगता है कि हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ा संपर्क टूट गया। फिर से दोबारा कोशिश करेंगे उनसे संपर्क साधने की। तो आज हमारे मेहमान हैं, उनकी झलक आप देख चुके हैं, श्रीकांत मस्की जी। उनकी खूबसूरत स्माइल देखकर तो मेरा तो दिल बाग बाग हो गया। और हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोगों को हंसाना, लोगों को गुदगुदाना बड़ा मुश्किल एक टास्क होता है। और फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीकांत मस्की। श्रीकांत जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हाँ, अरे माफ कीजिएगा, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, चीजें तो होती है कभी कभी ऐसा। अच्छा, मैं वही कह रहा था कि द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से आपने एक अलग पहचान बनाई थी, लेकिन इसके पहले आपने स्टैंड अप कॉमेडी की आपने शुरुआत कर दी होगी। तो आखिर कब आपको लगा कि मैं लोगों को हंसा सकता हूँ और मैं बेहतर कर सकता हूँ स्टैंड अप कॉमेडी? कैसे आपने इसकी शुरुआत की? पर वाकई में देखा जाए तो उससे पहले मैंने कॉमेडी कभी की ही नहीं थी जी। हाँ, मैं जहाँ रहता हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ। तो राजू श्रीवास्तव जी, सुनील पाजी, जो इतना फेमस हो चुका था, जो फर्स्ट पार्ट ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज था, तो उसके बाद एक माहौल था। उससे पहले कभी हमने सोचा नहीं था कि स्टैंड अप कॉमेडी भी उस लेवल पे जा सकता है या फिर एक करियर बन सकता है। जी। तो हम भी ऐसी कॉलेज में थे, ये वो कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे और कॉमेडी करने का बचपन से। जैसे मैं वो मलयाली नर्स का जो रोल करता था, तो मेरे पड़ोस में मलयाली कुछ लोग हैं, मतलब माता की जय, ऐसे भारत माता को ऐसे सब कहते, तो वही सब बचपन में ये सब करते। तो ऐसी वो नर्स का किरदार बन गया, लोगों को देखते हंसा। तो यूं ही ऑडिशन पे यूं ही मैं चला गया, बड़ा कोशिश करते देखते, हमारे एरिया में ऑडिशन चल रही थी, तो मैं चला गया और ऑडिशन दे दिया और मैं सिलेक्ट हो गया। और मैंने आधी दुनिया में जाके बता दिया कि भाई मैं आ रहा हूँ ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में। पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट दिया। फिर इसका उनका फोन ही नहीं आया। फिर एक साल बाद फिर उनका फोन आया, बोले कि आप पिछले साल आए थे ना, ऑडिशन दिया था, कि आप फिर से आना चाहोगे? मतलब फिर से चला गया। मैं जाके सेम जोक बोलने लगा। सर ने गाली दे दी, बोले साले तो एक साल से ये जोक मार रहा है। मैंने कहा सर क्या करूं? फिर आखिर में लाफ्टर चैलेंज 4th सीजन में मेरा हो गया। तो उससे पहले मैंने कॉमेडी की नहीं थी। अच्छा, आपको जो मलयाली नर्स का किरदार इतना फेमस हो गया है, कई लोगों को लगता है कि आप भी शायद मलयाली हैं। आप तो हम जानना चाहेंगे आखिर कि आपकी मदर लैंग्वेज क्या है आपकी?
एक्चुअली सर मुंबई में एक बहुत बड़ा जोक है, रास्ते पे कोई भी आपको मिला ना तो हाँ। ए तू मद्रासी है, ए तू मद्रासी है ना? मैं सर मैं मद्रासी नहीं, मैं कन्नड़ हूँ। अच्छा 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 तू मद्रासी है मतलब कितना भी कर लो उनको फर्क ही नहीं पड़ता, मैं मद्रासी। तो एक्चुअली जैसे कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयाली चार है तो मैं कन्नड़ हूँ, जी कन्नड़ जो कर्नाटक से हूँ। जी। तो वैसे पर वो किरदार जो आपने कहा कि वो मलयाली नर्स का जो प्ले करता है हाँ इसलिए लोगों को लगता है मलयाली है, जी। मद्रासी है ऐसे। अच्छा आपने आपने मुझे कहा कि वो जो आपके पड़ोस में थी महिला, मलयाली महिला, आपने उनसे आपने ऑब्जर्व करके आपने उस किरदार को आपने किया। तो आखिर जब पहली बार आपने इस किरदार को आपने किया तो उस वक्त आपने किस तरह का एक्ट किया था और जहन में क्या था कि और आपने उनको बताया था कि मैं आपसे आपके इस जिंदगी वाले कैरेक्टर से इंस्पायर्ड होकर मैं एक कैरेक्टर बना रहा हूँ, कभी आपने जिक्र किया उनसे? नहीं वैसे तो किसी एक वो महिला मतलब फैमिली है मलयाली है, सिर्फ वो फैमिली थे। जी तो किसी एक जन से नहीं, पर ये जो बातें होती है ना जैसे किसी ने सुबह के बोला मेरा बेटा 7 बजे उड़ा, मैंने उड़ा कहाँ उड़ा वैसे उठा नहीं कह सकते वो लोग। जी जी जी। ऐसे छोटी छोटी ह्यूमर आती है जो मतलब हाँ मलयाली उनका जो डायलेक्ट होता है। तो ऐसी सब मस्ती करते करते तो ऐसा भी किसी एक जन का तो नहीं लिया, लेकिन हाँ हाँ। जब टीवी पे आ गया फिर लोगों को लगता है अरे ये तो कहीं मेरा तो नहीं, ये मेरा तो नहीं वो एक हो जाता है। जी। अच्छा फिर वो जो आपका जो ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में आपका, क्योंकि पहले आपके सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर बड़े मुश्किल से फिर आपका उसमें सिलेक्शन हुआ। तो पहला जो आपका परफॉर्मेंस था, हम चाहेंगे अगर आपको परफॉर्मेंस याद हो तो हम एक इसकी झलक भी अभी देखना चाहेंगे। उसके बाद फिर मैं बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाऊँगा मैं। अगर आपको याद हो अपनी पहली परफॉर्मेंस। एक्चुअली जो पहला परफॉर्मेंस अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो जो लुंगी वो मेरा सबसे फर्स्ट लुक था, ये जो आप जी देख रहे जी हैं स्क्रीन पे माइक और चश्मे के साथ। तो वो कहते हैं ना कभी कभी दिन होता है आपका, तो वैसे कुछ उनका प्लान नहीं था जब मतलब वाकई में ऐसा जो पूरा टीम था उनमें उनको उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि श्रीकांत मस्की शायद आगे जा पाएगा कभी। हाँ तो ये पर वो कहते हैं ना आपका दिन होता है, उस जी दिन जब मेकअप भी किया था मेरा, ये जो लुंगी पहना चेन लगाया मेकअप, तो वो मेकअप मैन भी था, उसने कहा सर काजल लगा लीजिए कुछ आपको नजर नहीं पड़ा, मतलब वो मेकअप मैन ने कहा था। जी जबकि वो मुसलमान था तो फिर भी उसने मतलब सर आप काजल लगा लो नजर ना लगे। हाँ तो कहते हैं ना वो दिन था मेरा। फिर जैसे मैं स्टेज पे चला गया और फिर मैंने कुछ और रजनीकांत का और ऐसा स्टाइल में रजनीकांत ये वो सब हाँ किया और वो माहौल बन गया। सिद्धू जी थे और अपने शत्रुघ्न सिन्हा थे तभी जी हमारे जज। तो उस दिन पता नहीं वो मेरा दिन था इसलिए, और उसके बाद तो मैं रुका नहीं, आगे जाता गया। जी वरना उतना कॉन्फिडेंस नहीं था पहले उतने लोगों को कि शायद ये कुछ स्टेज पे कर लेगा, क्योंकि पहले मैंने कभी स्टेज किया नहीं था। जी तो वैसी बात है। पर ऐसे तो जोक मुझे पहले वाला जोक तो उतना याद नहीं, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। अभी नॉर्थ में हाँ नॉर्थ में कह रहा हूँ, जैसे आजकल ये साउथ का फिल्म नहीं का ठीक है। बहुत अगर बोलबाला अगर चल रहा अगर अगर आपको पहले वाला याद नहीं हो तो आप उसी उसी आपकी जो परफॉर्मेंस थी या उसी जो आपका सीजन था उसमें से कोई ऐसी परफॉर्मेंस जो आपको बहुत ही पसंद आई हो और आपको याद हो। है। एक तो मैं परफॉर्मेंस भी कुछ कर मलयाली नर्स का करके बताता हूँ। प्लीज। और उससे ज्यादा अभी आजकल ये जो साउथ इंडियन फिल्मों का बहुत बोलबाला है, हाँ आप देख रहे हो सब सेट मैचेस सब हर चैनल पे डबिंग मूवी आती है। जी पुष्पा तो ये केजीएफ सब। अब ये जब डब होने के बाद इनकी डायलॉग का जैसा सत्यानाश हो जाते हैं हिंदी की, तो जी उससे एक झलक दूंगा। भाई रजनीकांत जी ये सब होते ना, हाँ अगर समझ प्लीज। ली फाइटिंग का सीक्वेंस है, अभी डायलॉग कैसा सत्यानाश करते हुए। हाँ औरत के आबरू लूटने वाले आराम जा रहे, भाई तेरा जिंदगी का साथ वक्त के चील का वो अकेला देगी। तो डायलॉग का कुछ ही बदल जाता है। अब ये नर्स भी जैसे है, अब जैसे कि उसको एक स्टोरी के वे में बताता हूँ। जैसे कि एक दिन मैं समझ लीजिए एक हॉस्पिटल में बैठा हुआ था, सामने से एक नर्स जा रही थी, तो मैं इसी का एक्सक्यूज सिस्टर सिस्टर किसको बोल रहा, सिस्टर किसको बोल रहा, भाई तेरे सिस्टर लग रहे हैं, नहीं तेरे सिस्टर है। मैंने नहीं, मैं तो आपका नाम जानना चाहता, मेरा नाम PPCC। मैंने कहा ये नाम है या ऑफर? तो मैंने मेरा नाम है PPCC पारती पेंदर चिपकुट चेंबर स्वामी। मैंने कहा मतलब ओके पारती मेरा नाम, पेंदर मेरा गांव का नाम, चिपकुट मेरा ससुराल का नाम, चेंबर स्वामी मेरा स्वामी चेंबूर में रहते हैं। मैंने कहा ये तो बड़ा अजीब और गरीब नाम है। नाम बहुत अजीब है, मैं बहुत गरीब, इसलिए मैं नौकरी किया है। हाँ धन्यवाद, थैंक यू, आप जा सकते हैं। तो ऐसे कुछ मलयाली नर्स हो गए, कुछ जी विठल एक कैरेक्टर थे महाराष्ट्र में, तो ऐसे कैरेक्टर्स बहुत प्ले हाँ। किए मैंने। तो अच्छा जब ये आपका किरदार इतना फेमस हुआ फिर जब डेफिनेटली आपकी पूरे देश में विदेशों के में भी आपकी परफॉर्मेंस होती होंगी और जब खासकर आप देश में आप साउथ इंडियन आप जाते होंगे, साउथ में आप जाते होंगे आप परफॉर्म करने, तो क्या रिएक्शन रहता है उनका?
नहीं सच कहूँ तो साउथ से ज्यादा नॉर्थ में ज्यादा क्रेज है। नहीं बिल्कुल इन चीजों का। डेफिनेटली क्रेज बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप साउथ में जाकर कुछ तो रिएक्शन होता होगा उनका। साउथ में तो उन लोग मानने को तैयार नहीं होते कि अच्छा तो हमारे गाँव का है, उनको ही लगता है कि वो मद्रासी हूँ या फिर वो मलयाली हो, वो खुद मानते हैं कि अच्छा तुम कर्नाटक से हो, वैसे हो जाता है। और जहाँ भी परफॉर्मेंस करने जाता तो मुझे अपना लुंगी साथ लेके जाना पड़ता जी तो मेरा कपड़ों का खर्चा कम हो जाता है। बाकी लोग सूट वूट आप ही देखिए सूट में बैठे, मेरा कोई टेंशन नहीं, लुंगी जी पहन के जाओ, दुनिया का सबसे छोटा एसी है, जैसे गर्मी बढ़ी लुंगी ऊपर। बिल्कुल, बहुत सारे फायदे हैं। आप उसको ओढ़ भी सकते हैं, बिछा भी सकते हैं, मुंह भी पोंछ सकते हैं, टॉवेल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल मल्टीपर्पज है। बिल्कुल, इसमें कोई बस शक मुझे नहीं है। परफॉर्मेंस में लुंगी लेके जाना पड़ता है, लोग पहचान जाते हैं, वरना जी। पहचानते भी नहीं। अच्छा, अच्छा श्रीकांत जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, जब आप स्टैंड अप कॉमेडी से पहले आप क्या करते थे आप? आप कहीं जॉब करते थे या क्या क्या करते थे? ये एक बहुत एक अहम सवाल है, जो मुझे लगता है कि मेरे साथ दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आप पहले क्या करते थे आप? आप लोग मानोगे नहीं पर मैंने 5 कॉल सेंटर में काम किया है, पर्सनल लोन का काम किया है, हाँ, काफी कुछ किया है, जी। छोटे-छोटे काम। तो कॉल सेंटर में काफी काम किया है। जी। अच्छा, आप मिमिक्री भी करते तो कभी आपने आपने डिफरेंट आवाज़ में कॉल किया आपने कभी? कभी डे मुझे लगता है कभी मस्ती तो की होगी आपने इंडिया कस्टमर के साथ? नहीं मस्ती में तो नहीं, पर अमेरिका में जो हम कॉल किया करते थे जी। तो वहाँ इंग्लिश जो बात करनी पड़ती थी हमें, हाँ। हमारी इंग्लिश उनको नहीं समझती थी, उनकी इंग्लिश हमें समझती नहीं थी। जी। तो बात ऐसा था, उधर स्क्रिप्ट होता था बड़ा, जैसे मैं पहले कॉल सेंटर में काम किया तो बहुत लंबा चौड़ा सा स्क्रिप्ट था वहाँ। हाँ। तो जैसे फोन उठाते थे हम लोग तो जैसे कि सैटेलाइट डिश होता है टाटा स्काई ये सब हाँ, होते हैं, हाँ। तो वैसे डिश बेचा करता था। हाँ। तो इतना लंबा स्क्रिप्ट था, जैसे कॉल शुरू होता था मैं चालू हो जाता था। I'm Brad calling a Macron on behalf of DirecTV, and the reason I'm giving you a call to inform you about a great promotional offer in which you're gonna get a satellite dish, a dish through receiver, and a remote control absolutely free, along with professional installation that's done 365 days round the year and 7 days round the week. Isn't that great, sir? उससे 5 मिनट पहले फोन रख दिया होता है। हमने बोलते भाई हमें लगा रहता था स्क्रिप्ट के साथ, ऐसे सब मजाक होते थे। जी। हम हमारे अंग्रेजी में लगे रहते थे, उनको ए यार ये टॉकिंग हमको समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी बात करो इंग्लिश चलता था। बिल्कुल। ऐसी बात है। जी। अच्छा, उसके बाद फिर ग्रेट इंडियन लाफ्टर के बाद एक डिफरेंट, मुझे लगता है एक डिफरेंट ज़िंदगी हो गई होगी। क्योंकि आपने कहा कि उससे पहले आपने उस तरह स्टैंड अप कॉमेडी आपने नहीं की होगी। फिर जब आप इतने लोगों हाँ। के बीच में आप पॉपुलर हो गए, लोगों ने आपको पसंद करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद फिर कैसे फिर आपकी लाइफ रही? डेफ़िनेटली बहुत सारे शोज़ के आपको ऑफ़र आ रहे होंगे, लेकिन जब आप रास्ते में जाते होंगे, पहले तो ज़्यादातर कोई पहचानता नहीं होगा, लेकिन उसके बाद लोग पहचानते होंगे, जैसे आपने ज़िक्र भी किया आपने, तो उसके बाद की फिर लाइफ कैसी थी आपकी? एक्चुअली जब मैं कॉल सेंटर में काम कर रहा था, जब मैंने ज्वाइन किया था, हाँ। तो मैं डर रहा था कहीं 1-2 एपिसोड में बाहर हो गया तो वैसे नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं नौकरी छोड़ी नहीं थी मैंने। जी। तो मैं लगे रहता हूँ, तो दिन में जाके उधर शूट करता था और रात को हमारे टीम लीडर बोलते थे भाई तू टारगेट पूरा कर, उधर टीवी चलता रहेगा, वो तो मुझ पे चढ़ता था क्योंकि उसको तो अपने काम से मतलब था। जब मैं टॉप 5 पहुंच गया तब मैंने फाइनली सोचा नहीं अभी तो वक्त आ गया कि नौकरी छोड़ दो कम्प्लीटली, हाँ। वरना काफी सालों से नौकरी आना जाना। जब टॉप 5 पहुंच गया था लाफ्टर चैनल में तब मैंने छोड़ दी नौकरी, और उसके बाद तो आपने जैसे कहा वो सिलसिला शुरू हुआ, वो हाँ। लोग पहचानना, रास्ते पे जाना। लेकिन मैं हमेशा से बॉम्बे में रहा हूँ, इसीलिए मुझे उतना मतलब मैं वैसे ही रास्ते पे घूमता था, ऐसा फिरता था, लोग मिलते थे और अच्छा हाँ। मुझे अच्छा लगता है मतलब लोगों से वो कांटेक्ट में रहना, मतलब जी। टच में रहना, वो फोटो खींचे, मतलब उनका भी एक शौक होता है ना, वो बिल्कुल, बिल्कुल। देखना चाहते हैं। जी। तो अच्छा, लगता है अच्छा, इस तरीके एक से। वाक़या हमें भी याद है कि अक्सर जब भी आप लोगों के बीच में या कभी आप पब्लिक प्लेस में जाते हैं, तो लोग आपको डांसर समझते हैं। लोग समझते हैं कि कहीं तो आपको देखा है, लेकिन लोग आपको डांसर समझते हैं, कोई आपको कोरियोग्राफर समझते हैं, आखिर ये कैसे है? एक बार ऐसी हुआ था, मैं एक मॉल में घूम रहा था मतलब शॉपिंग कर रहा था। हाँ। तो एक बंदा और उनकी बीवी भी थी, ऐसा चूड़ा पहना हुआ था, तो मुझे लगा शायद नॉर्थ से होंगे, चूड़ा पहना हुआ था ना, जी। वो बीवी शायद हाल ही में शादी हुई होगी। तो वो घड़ी घड़ी मुझे देख रहे थे, तो मैं भी दूर से स्माइल कर रहा था, मैं अपनी शॉपिंग करते लगा था, बैग में हाँ। भर रहा था। वो घड़ी घड़ी बेचारा 2-4 बार देख के शायद कंफर्म करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे भी लगा कि बेचारा शायद बात नहीं कर पा रहा, नहीं शायद। तो फिर थोड़ी देर नजदीक आ गए तो मैंने सामने से हाथ बताया, मैंने कहा हेलो, ऐसा कहा, तो खुश हो गया बंदा, सर ऐसा नमस्ते किया और अपनी बीवी के पास गया, अरे पता है ABCD 2 पिक्चर में आते हैं, बहुत बड़े एक्टर है। मैंने कहा सब फैन आते, चला गया तो मेरा पहचान लगा, खुश हो गया था, चलो पहचान लिया मुझे। अच्छा, मुझे लगता है कि वो जो किरदार है आपका, लोगों ने इतना देखा होगा तो कभी-कभी वो इसको रिलेट करना भूल जाते हो कि आखिर कहाँ देखा है, कहीं तो देखा है। तो किसी फ़िल्म का क्योंकि या किसी मुझे सीरियल का कोई किरदार लगता होगा ये वही है।
क्योंकि लोग मुझे नवीन प्रभाकर, कभी कोई जॉनी लीवर जी के भाई है वो जी। भी, दो और जॉनी लीवर ऐसा काफी ना, तो ऐसे एक्टर्स हैं जो थोड़े से हम लोग डार्क कॉम्प्लेक्शन या फिर होता है वो सब, तो लोग कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, आप पहचान कौन से में, तो पहचान कौन, वो नवीन प्रभाकर जी है। तो वैसे सब कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि लोग पहचानने में, लेकिन एक आसानी हो जाती है क्योंकि साउथ इंडियन ज्यादा किसने किया नहीं, तो सिर्फ इतना कह दूं कि लुंगी, लुंगी वाला, हाँ, तो लोग समझ जाते हैं लुंगी वाला कि और वो जो मलयाली नर्स है तो वो तो आपका बड़ा फेमस रहा है। मुझे ठीक है, लगता है वो तो आपकी यूएसपी है आपकी वो तो। क्योंकि उसके अलावा किसी ने लुंगी पहन के किया ही नहीं था जी, जी, कभी जी, परफॉर्मेंस, जी, तो जी। इसलिए वो एक छाप रह गई कि हाँ, चलो बिल्कुल। पहचानने में आसानी हो जी। जाती। अच्छा, अच्छा ये मलयाली नर्स या आपकी कोई भी एक फ़ेवरेट जो भी आपका परफ़ॉर्मेंस परफ़ॉर्मेंस रहा है, उनमें से कोई एक परफ़ॉर्मेंस ज़रूर हमारे दर्शक ज़रूर देखना चाहेंगे फिर से? एक तो मलयाली नर्स का मेरा किरदार था, और एक विट्ठल करके कैरेक्टर था। जी। विट्ठल ये बेसिकली महाराष्ट्रियन कैरेक्टर है, जो जहाँ महाराष्ट्र, जहाँ मैं रहता हूँ मुंबई में, हाँ। यहाँ का है। ये बड़ा ही वाहियात सा सवाल पूछता है। अब देखिए, मैं आप बुलाना चाहूंगा, आप मिलना चाहेंगे विट्ठल जी से? जी, बिल्कुल। आप विट्ठल जी से श्रीकांत जी से बात करेंगे, इससे दर्शकों आप सिर्फ मजे लो। हाँ। अरे वाह वाह, क्या जबरदस्त है श्रीकांत भाई, क्या टीवी पे आते हैं। मैं लगे ज्यादा बकवास नहीं कीजिए, शो चल रहा है, आपको जो पूछें जल्दी पूछे। श्रीकांत भाई ने ना आपको कुछ सवाल पूछता है, आपको ना जवाब देना है, ओके? मतलब जो पूछें जल्दी पूछे, टाइम नहीं हमारे पास, इधर इंटरव्यू चल रहा है। हाँ श्रीकांत भाई, राम भगवान और कृष्ण भगवान में कॉमन कलर कौन सा है? कॉमन कलर ऐसे, अरे सोच ना, कॉमन कलर बोला, राम भगवान कृष्ण काला कलर, काला कुछ ही होता है, सोच सोच सोच। नहीं मुझे नहीं पता, आप ही बताइए। अरे सिंपल, ग्रीन कलर। मैं ग्रीन कलर, वो कैसे? हरे रामा हरे कृष्णा। तो आगे लगा, तो आगे। तो ऐसे भी हमारे किरदार जो खुद ही जो बोल के खुद ही हंस देते हैं। जी। तो ये सब किरदार प्ले करने में मुझे मजा आता है। जैसे गुजराती, अरे बाबा ये बहुत टेंशन है ना भाई, हमारे इधर इतना पैसा है ना, हमको पता ही नहीं कितना पैसा है ना हमारे पास है ना, अरे बाबा घर में गिर गया हमारे यहाँ। तो हर बात एक पटेल भाई जो हमेशा अपनी बातें करते हैं, जी। कि जैसे थोड़े नॉर्थ से हमारे लोग हैं जिनको हम नेपाली कहते, पर नेपाली नेपाल से जुड़े, शायद को डाल के बहुत गोरी आदमी है, शायद मेरा एक छोटा तीन बड़ा बड़ा बीवी है, शायद बहुत गोरी है, शायद तो प्लीज यार। ऐसे हमारे किरदार अलग अलग किरदार प्ले करता हूँ, तो जी। मजा आता है। बिल्कुल। लोग जी। अच्छा, अच्छा हमारे देश में इतने सारे कॉमेडियन रहे हैं, महमूद साहब रहे हैं, जॉनी लीवर साहब रहे हैं, तो आप किनसे इंस्पायर्ड हैं आप? क्योंकि आपकी जो मुस्कुराहट है, मैं जब आपकी मुस्कुराहट देखता हूँ, तो मुझे जॉनी लीवर जी की जो मुस्कुराहट है, मैं कहीं न कहीं उसके समीप पाता हूँ, क्योंकि बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट है और दिल खोलकर आप हँसते हैं, और जब भी आप हँसते हैं ना, तो मुझे लगता है कि जो सामने वाला बैठा है, उसकी टेंशन आधी कम हो जाती होगी आपकी इस मुस्कुराहट को देखकर। थैंक यू, सबसे पहले थैंक यू सो मच। और जैसे आपने कहा, जॉन लीवर जी जैसे शायद ही हिंदुस्तान में कोई आए होंगे, जी। क्योंकि उनके बाद और उनके पहले भी, उनके पहले तो वैसे स्टैंड अप कॉमेडियन कोई नहीं है, और अब तक कपिल शर्मा तक जो भी है, पर किसी ने जो बॉलीवुड में भी छाप छोड़ा, जी। स्टेज उनसे जैसा स्टेज परफॉर्मर आज तक कोई, तो जॉनी लीवर जी ने। और मुझे डर लगता था क्योंकि हमने इतना जॉनी लीवर जी को देखा था कि जब मैं कुछ परफॉर्मेंस करूँ वो कॉपी ना लगे, क्योंकि आप हाँ। इंस्पायर इतने हो जाते हो किसी से, तो ऐसा लगता है वो कॉपी ना हो जाए, तो वो काफी डर रहता था। लेकिन हाँ। उनसे सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन था तो जॉनी लीवर जी, जॉनी लीवर जी। जी, हैट्स ऑफ, उन जैसा कोई आया नहीं, तो उनसे काफी इंस्पायर था। मेरे बिल्कुल। परफॉर्मेंसेस भी काफी इंस्पायर रहते हैं। हुँ। अच्छा, उसके बाद फिर आपने कपिल शर्मा शो में भी आपने उसके पहले बहुत सारे किए। आपने कॉमेडी हम्म। सर्कस किया, आपने फिर कपिल शर्मा शो। तो कैसा इसमें एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि कपिल शर्मा शो आप अभी हाल ही में इसमें आप शामिल हुए थे, क्योंकि तो कैसा था इसमें आपका जर्नी? क्योंकि आप एक जो बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो कंटिन्यू किरदार है, कुछ ऐसे किरदार होते हैं तो बीच-बीच में आते हैं दर्शकों के बीच में। तो आप बीच-बीच में कभी-कभी आते हैं और दर्शकों को हँसाते हैं, तो उनके साथ काम करना कैसा रहा? क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी शुरुआत और उनकी शुरुआत ऑलमोस्ट एक साथ रही है, और अब जितने फेमस आप हैं उतने फेमस वो भी, और एक उनका प्रोग्राम भी चलता है। तो कैसा रहा उनके साथ काम करने का आपका परफॉर्मेंस, और कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस? बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, ठीक है। एक तो हाँ, काफी टाइम बाद उसमें जुड़ा हूँ, और उसमें अभी कैरेक्टर प्ले करने का भी मौका मिलेगा, तब ज्यादा मजा आएगा। जी। क्योंकि जैसे मैं कैरेक्टर प्ले करने में ज्यादा मेरा कंफर्ट जोन है मेरा, जी। तो अभी आगे की कोशिश वही है। पर हाँ। अभी जब शुरुआत हुई तो ऑब्वियसली मैंने उन्होंने गैग वो जो किया था, और क्योंकि वो शो भी इतना बड़ा है कि वहाँ अचानक से आके करना भी एक, वो भी कपिल शर्मा के साथ स्टेज शेयर जी। करना भी बहुत बड़ी बात है। और जब कपिल शर्मा के शो पे भी गए थे रिहर्सल, सबसे पहले जब कपिल भाई ने मुझे देखा था,
तो उनके मुंह से एक ही बात निकली, और क्या बोली मैं। वो मेरे मलयाली नर्स का एक डायलॉग था, तो जब भी कोई गलत बात बोलती है जो आगे सामने वाले को समझता नहीं जी। है, जैसे कहा ना, मेरे बेटे 7 बजे उड़ा, अरे उड़ा कहाँ उड़ा, अरे उड़ा उड़ा, अभी वर्ड समझे नहीं, अरे क्या बोली मैं, ऐसे करके एक डायलॉग था। तो जब कपिल जी ने पहले मेरे को देखा, सामने में बैठा हुआ था, तो स्टेज पे आए, बोला अरे मक्खी क्या बोली मैं। तो वैसा है कि वो कहते ना, वो कुछ एक जुड़ाव रहता है जो जी। मुलाकात पे वो कॉमेडी से जुड़ना था बातें। बिल्कुल। तो उन्होंने भी मुझे मलयाली नर्स के टोन में ही सबसे पहले बुलाया हाँ। सामने से मस्ती का। तो ऐसी बात है, और बहुत मजा आया। मतलब वो जो स्टेज, वो जो एक्ट गैग मैंने किया कपिल जी के साथ एक, तो करते करते 20-25 मिनट, ओवरऑल जो एक्ट का टाइम समझा ही नहीं, इसमें से 2 मिनट में एक्ट खत्म हुआ, और जब वो खत्म हुआ तो इट वाज लाइक मजा आ गया। मतलब फीलिंग था जब पीछे बैक स्टेज हम चले गए भागते हुए जी। पीछे, जब कपिल भाई रिएक्शन था, कह रहे हो यार मस्ती, बहुत मजा आ गया। हम्म। तो अच्छा था, ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छा था। बिल्कुल। अच्छा, आपने बहुत सारी फ़िल्में भी की आपने, फ्यूचर तो ब्राइट है, 4 का 1, चोरों की बारात, ये तो टू मच हो गया, टोटल धमाल में भी आपने एक्टिंग की है। तो फ़िल्मों का सफ़र आपका कैसा रहा? और ज़्यादा क्या मज़ा आता आपको, स्टैंड अप कॉमेडियन या फ़िल्में? क्या आपको ज़्यादा मज़ा आता करने में? वैसे देखा जाए तो मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन से बेहतरीन तो शायद एक्टर हूँ, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ जो बहुत कुछ कर सकता है, तो उसमें एक स्टैंड अप कॉमेडी भी पार्ट आता है, ऐसा मुझे जी। लगता है। तो कैमरा के सामने बेसिकली मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। जब मैं स्टेज पर आता हूँ, जैसे कैमरा ऑन हो जाता है, तो रेड कलर का लाइट क्लिक हाँ। होता है, तो मैं एक अलग जोन में आ जाता हूँ। जी। मेरा वो एनर्जी, तो मुझे फिल्मों का वो ज्यादा शौक है। जैसे टोटल धमाल भी आखिर में किया था, छोटा सा रोल था। ये सब फिल्मों में छोटा, ऐसे काफी बड़े रोल थे, पर ये बहुत शुरुआत में की थी। अभी भी मैं अगले महीने भोपाल एक शूट के लिए जाने वाला हूँ, फिल्म जी। का है, जैसे मेरे को रिपोर्टर का ही रोल है मेरा। हाँ। रिपोर्टर प्ले कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे फिल्मों में काम करने का एक अलग ही जुनून है। वो भले वक्त बहुत लग जाता है उस जी। प्रोसेस में, पर और स्टेज क्या है, कर दिया हम वही, एक हफ्ते में आप पर्दे पे देख भी लेते हो टीवी पे, हाँ। पर उसका एक मजा अलग है। हर रोज हर घर में पहुंच जाते हैं आप। टीवी का, मूवी का ये कि प्रोसेस बड़ा लंबा होता है। जी। फिल्म में कभी आती है, आपके सीन्स कितने कट होते हैं, ये प्रोसेस अलग है। पर हाँ, दोनों का प्रोसेस बड़ा मजेदार है। पर एक्टिंग करना एक मेरे लिए एक अलग ही जुनून है। जी। जब मैं एक्टिंग करता हूँ तो अच्छा, अलग ये होता है। अभी जो कोविड का समय रहा है, 2 साल रहा है, 2 साल बहुत सारे काम बनते, स्टेज शोज़ बनते, टीवी, फ़िल्में, सब शूटिंग-वूटिंग सब बनती। तो 2 साल कैसा आपका गुज़रा कोविड के समय? अब मैं मतलब एक्चुअली काफी अभी कैमरे में नहीं पता चल रहा, काफी पतला हो चुका हूं। मतलब 2 साल सिर्फ जा जाके बच्चों के साथ फुटबॉल खेला है। अच्छा। काम तो कम ही था, तो बिल्डिंग में जा जाके बस बच्चों के साथ फुटबॉल खेला करता था। और घर पे तो बीवी के साथ पूरे दिन, आप समझ सकते हो। जी। क्यों मैं जाके फुटबॉल खेलता था, आप समझ सकते हो। और हम लोग का तो सीधे जैसे महाभारत में होता है ना, वो शंख बजाते थे, हाँ, हाँ। 6 बजे जंग शुरू होता था, और शाम को 6 बजते जैसे ही शंख बजता है, जंग खत्म हो जाती थी। हाँ। तो हमारा भी कुछ ऐसे ही था, शाम को 6 बजे जंग खत्म होता था, बोलते थे अभी शुरू, अभी से रात को खाना पीना कर लेते, बाकी जो शंख बजा की जो झगड़ा करना कल शुरू करेंगे। कल शुरू तो करेंगे। 2 साल वैसे हम लोग सुबह से शाम जी। शंख बजा के बस अच्छा जी। झगड़े करते थे। श्रीकांत जी, अब समय बहुत कम बाकी है हमारे पास, क्योंकि समय की बंदिश है। लेकिन हाँ। जाते-जाते हम कोई आपका एक कोई फ़ेवरेट परफ़ॉर्मेंस हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। हमारे दर्शक ज़रूर देखना चाहेंगे जाते-जाते। अच्छा, मैं एक शायरी अर्ज करना चाहूंगा जी, पूरे प्लीज़। साउथ की तरफ से, जी, स्पेशली आपके लिए और सब पूरे नॉर्थ और पूरे हिंदुस्तान के लिए। प्लीज़। तो अर्ज किया है सर, गात चाहूंगा। हाँ। कुछ इच्छित तरह से अर्ज किया है, गात चाहूंगा, वाह कहिएगा, वाह वाह वाह। कि लुंगी ने कहा धोती से, वाह कहिए वाह, सर। वाह, वाह! कि लुंगी ने कहा धोती से, हम दोनों बने एक धागे से। वाह! क्या कि लुंगी ने कहा धोती से, हम दोनों बने एक धागे से, तू उल्टी पीछे से, मैं उल्टी आगे से। वाह, 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 वाह! चलिए श्रीकांत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। समय कैसे गुज़रा पता नहीं चला, लेकिन बहुत-बहुत शुक्रिया आपने समय निकाल के हमारे कार्यक्रम में शिरकत किया। थैंक यू वेरी मच। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके चैनल के लिए, आपके न्यूज चैनल के। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू वेरी मच वन्स अगेन। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता और स्टैंड अप कॉमेडी और एक्टर श्रीकांत मस्की से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।